ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि मय्या आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जुन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तच्छृणु अर्थात सुनो अर्जुन। तो क्या सुनो? तो भगवान अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, कि ज्ञान सुनो। ज्ञान तो चलो तुमने सुन लिया, पिछले श्लोकों में तो ज्ञान ही सब भगवान ने बताया। ज्ञान मतलब सांख्य का ज्ञान, जिसमें आत्म और अनात्म में भेद बताया है कि आत्मा क्या है और जड़ पदार्थ क्या है। वो सब कुछ पिछले कर्म योग के अंतर्गत सांख्य की चर्चा हुई। तो ज्ञान तो मैंने तुम्हें बता दिया, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, साथ में उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा। या दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि भक्ति का ज्ञान दूंगा। शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं कि फिनोमिनल और न्यूमिनस, ये दोनों तरह की नॉलेज दूंगा। फिनोमिनल मीन्स कि तुम्हें ज्ञान दूंगा, और न्यूमिनस मतलब कि मैं तुम्हें विज्ञान भी दूंगा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अकॉर्डिंग अब तक तो तुम्हें जो ज्ञान दिया वो तो वैदिक भक्ति थी, अब मैं तुम्हें रागानुगा भक्ति के बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि ये जो अब सेक्शन है 7 से 12वें अध्याय तक, इसमें भगवान डिवोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेरी प्योर डिवोशन कैसे संपन्न की जाती है, मुझ में आसक्ति कैसे लाई जाती है। इसलिए भगवान पिछले श्लोक में कह रहे थे मय्या आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः, कि मुझ में अपना मन आसक्त करो, प्रैक्टिस करो उसकी। तो ज्ञान का अर्थ है पूजा और विज्ञान का अर्थ है प्रेम। ये भी एक दृष्टिकोण है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मैं अब तक तो मैंने तुम्हें पूजा कैसे करनी है मेरी वो मैंने तुम्हें बताया, अब लेकिन अब मुझसे प्रेम कैसे करना है अब वो मैं तुम्हें आगे बताने जा रहा हूँ। ज्ञान मतलब पूजा, विज्ञान मतलब प्रेम। तो ज्ञान तो सभी देते हैं, अन्य रिलीजन्स, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़म हो, या इस्लाम हो, या बुद्धिज़्म, या जो भी, बुद्धिज़्म चलो एक अलग रिलीजन है, वो तो वेदास कोई नहीं मानते। लेकिन ये जितने भी रिलीजन्स हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म, ये तीनों रिलीजन हमें क्या बताते हैं? ये सब हमें बताते हैं कि भगवान की पूजा कैसे करनी है। ऑ एंड रेवरेंस वो बताते हैं हमें कि भगवान का आदर और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा कैसे करनी है। लेकिन इन धर्मों में कॉन्सेप्ट ऑफ लव नहीं है, उसकी वहाँ पर कमी है। कॉन्सेप्ट ऑफ लव तो किसी ने डिस्कस किया ही नहीं। इवन हमारे जो अन्य संप्रदाय के जो आचार्य हैं, चाहे मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य, उन्होंने भी कॉन्सेप्ट ऑफ लव नहीं लाए। उन्होंने कॉन्सेप्ट भी भगवान का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, ऑ एंड रेवरेंस का ही उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा। क्यों? क्योंकि रामानुजा और मध्वा उन्होंने विज्ञान को कैसे ट्रांसलेट किया? ज्ञान तो चलो ज्ञान है ही, लेकिन विज्ञान अनुभव के रूप में उन्होंने ट्रांसलेट किया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रेम की तरफ नहीं जाना चाहते थे। वो तो चैतन्य महाप्रभु का काम था। चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप धाम महात्म्य में भक्ति ठाकुर ने जो लिखी है, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु ने मध्वा और रामानुजा को कहा था कि मैं प्रेम प्रचार करूँगा, तुम्हें बस अपना काम करना। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा ये किया नहीं। और प्लस इसलिए भी नहीं किया क्योंकि बुद्धिज़्म ने वेदों को ख़त्म कर दिया था और वेदों को दोबारा से एस्टेब्लिश भी करना था। तो शंकरा के द्वारा तो एस्टेब्लिश्ड हो गए वेदास, लेकिन हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे उनको भी वेदास को एस्टेब्लिश करना था। इसलिए वैदिक कल्चर लाना था। वैदिक ट्रेडिशन और उपनिषदिक ट्रेडिशन को दोबारा लाने के लिए हमारे आचार्यों ने भी ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं की, प्रेम के ऊपर, जो हमारे अन्य संप्रदाय के जो आचार्य हैं। और लेकिन फिर भी एक जगह मध्वाचार्य अपनी जो टीका है भगवद गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक की टीका पर, जो श्लोक फेमस श्लोक है जरा मरण मोक्षाय, उस श्लोक की कमेंट्री में भी मध्वाचार्य ये लाए हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने विज्ञान का अर्थ क्या लिया? वहाँ पर उन्होंने मध्वाचार्य ने विज्ञान का अर्थ प्रीति लिया है। तो एक जगह मेंशन किया भी है, लेकिन मोस्टली उन्होंने विज्ञान का अर्थ मध्वा और रामानुजाचार्य ने भी अनुभव ही लिया है। लेकिन हमारे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन्होंने बताया कि विज्ञान का अर्थ है प्रेम। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो कॉन्सेप्ट ऑफ लव जो है वो पूर्ण रूप से डेवलप्ड है। बाकी अन्य संप्रदाय या अन्य रिलीजन्स में भी पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट ऑफ लव, भगवत प्रेम पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। भगवान की पूजा सत्कार बताई है, लेकिन वैदिक भाव में, ऐश्वर्य भाव में, माधुर्य भाव में नहीं बताई। और पुरुषोत्तम आचार्य अपनी टीका में देख रहे हैं कि ज्ञान का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान सहितम, कि मैं तुम्हें ज्ञान बताऊंगा, अपने रूप के बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ विज्ञान
गुण, लीला, धाम इत्यादि सब कुछ सबके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ज्ञान का जो गोल है वो है विज्ञान, अर्थात बिना भगवत प्रेम डेवलप हुए ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, वो निरर्थक है। इसलिए ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य विज्ञान ही है। बिना विज्ञान के ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं है। और एक्चुअली जो इस्लामिक जो बुक है कुरान की एक आयत में भी आता है, मतलब जैसे हमारे भगवद गीता में श्लोकास कहते हैं, उसमें कुरान में आयत कहते हैं, तो उसमें भी आता है कि अज्ञानता उस ज्ञान से बेहतर है जो ज्ञान अपने लक्ष्य तक ना पहुंचा सके। और फिर भगवान कह रहे हैं इदम वक्ष्याम्य अशेषतः, यह जो ज्ञान है ये मैं तुम्हें कहूँगा। कैसे कहूँगा? अशेषतः, पूर्ण रूप से कहूँगा। पूर्ण रूप से किसके दृष्टिकोण से? भगवान कह रहे हैं अर्जुन के दृष्टिकोण से, कि तुम्हारे दृष्टिकोण से मैं तुम्हें पूर्ण रूप से कहूँगा। क्योंकि तुम्हारे पास जितना बड़ा तुम्हारा पानी का गिलास है मैं तुम्हें उतना ही तो उसमें पानी दूंगा, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मैं तुम्हें लेशतः कहूँगा। लेशतः अर्थात लेश मात्र ही बताऊँगा क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं तुम्हें सब दे नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा लेवल ही नहीं है देने का। इसीलिए ये गीता पढ़ने के बाद भागवतम जरूर पढ़ देना अर्जुन। या दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मैं बताना चाह रहे हैं कि गीता तो, जैसे शिल प्रभुपाद ने भी कहा है कि गीता तो अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, और श्रीमद् भागवतम फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, और चैतन्य चरितमृत PhD है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के अर्थात हमारे दृष्टिकोण से अशेषतः पूर्ण रूप से कहेंगे क्योंकि हमारा लेवल इतना है। लेकिन वैसे भगवान का दृष्टिकोण क्या है? भगवान अपने दृष्टिकोण से तो लेशतः ही कहेंगे, बहुत लेश मात्र ही बताने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम अशेषतः मानकर चलेंगे तो फिर श्रीमद् भागवतम की रचना क्यों हुई? और उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर वो कौन पढ़ेगा? व्यासदेव जी ने लिखी क्यों अगर सब कुछ गीता के अंदर ही है तो? और फिर भगवान कह रहे हैं कि यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज, कि जिसको जान लेने पर तुम्हें ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा। अगर तुम ये जान लोगे तो फिर तुम्हें और कुछ जानने के लिए नहीं रहेगा शेष। क्यों नहीं रहेगा? तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भगवान को जान लेगा, जो स्पिरिचुअल नॉलेज जान लेगा, जो भगवद गीता पूरी पढ़ लेगा, उसको ये भी पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या लिखा है। ऐसा नहीं है उसको ये तो पता नहीं लगेगा, लेकिन उसको और कुछ जानने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि जब उसने भगवान को ही जान लिया, जब वो परम सत्य के कांटेक्ट में आ गया और परम सत्य ने अपने आप को रिवील कर दिया, भगवान कृष्ण ने अपने आप को प्रकट ही कर दिया, स्फूर्ति अदह प्रकट कर दिया, तो फिर उस केस में संसार में और कुछ जानने का मन ही नहीं करेगा, इसलिए जानने को रह ही नहीं जाएगा। तो ये श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की